हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी इस ठंड का आनंद ले रहे होंगे। इस ठंड में आप पढ़ाई के आनंद ले रहे होंगे, बड़ी खूब मेहनत रजाई में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है। फिर आपका पेपर भी जल्दी जल्दी सर्दी में ही हो जाएगा और मौसम भी अच्छा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और देखो, लाइफ में विपदाएं समस्याएं तो सबकी आती रहती हैं और आएंगी, तो आपको इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इनको साइड में छोड़ के और अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है और अपने सपने को पूरा करना है। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनकी समस्या आई हुई है कि मूल निवास कहाँ का बनवाई, मूल निवास कहाँ का बनवाए, पति का या पिता का। तो मैंने कई जगह फोन करके पूछा है, जो समझदार थे, मुझे लगे कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक दो ई मित्र वाले से फोन करके पूछा है मैंने, तो मुझे तो अभी तक ये सूचना मिली है कि जो मूल निवास होता है ना, वो विवाहित महिला का जहां पे वो फिलहाल रह रही है वहीं का ही बनेगा। जैसे आप कह रहे हो, जाति प्रमाण पत्र का तो डाउट क्लियर हो गया आपका कि पिता के नाम से ही बनेगा, चाहे वो अदर स्टेट से हो चाहे राजस्थान से हो, पिता के नाम का ही मान्य होगा। पति के नाम का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है। लेकिन मूल निवास का ऐसा कोई विज्ञप्ति में जिक्र नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कि मूल निवास किस नाम से बनेगा। तो मुझे जो इधर उधर से सूचना मिली है, तो वो सभी तो यही कह रहे हैं कि आपके जो आधार कार्ड और वोटर आईडी में जो एड्रेस है ना, जिस स्टेट का एड्रेस है, वहां का ही आपका मूल निवास बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। क्यों मेरी बहनें इतनी परेशान है, यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात, हरियाणा से मैसेज आए हुए हैं कि मेरी शादी राजस्थान में हो गई है, मेरी शादी इधर से उधर हो गई है, मतलब दूसरे स्टेट में हो गई है, तो मैं मूल निवास कहाँ का बनवाऊं। तो अभी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आप अपना मूल निवास जहां पे फिलहाल रह रहे हैं, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है, वहां का ही आपको मूल निवास बनाना है और जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनवाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। एक था कि मैरिज सर्टिफिकेट अभी बनवा लें क्या, बाद का नहीं चलेगा क्या। अब देखो, जाति प्रमाण पत्र मूल निवास आप बनवा लो 19 जनवरी से पहले, बाकी डॉक्यूमेंट्स की अभी टेंशन मत लो, आप पढ़ाई की टेंशन करो। अगर आप सभी डॉक्यूमेंट्स में उलझे रहोगे, अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करोगे, तो आपका सिलेक्शन ही अगर नहीं होगा तो उन डॉक्यूमेंट का करोगे क्या, अचार डालोगे क्या उनका। तो आप ये बात दिमाग से निकाल दो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, नाम में गलती है, उसमें गलती है। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है ना, आपको डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई भी नहीं निकालेगा। क्यों, मैंने देखी है ये चीज, तभी मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी डरती थी, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी है। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास और जितने भी आरक्षण आप लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, वो बस बनवा लो आप पहले। और सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो बाद में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएं कि ना बनवाएं, बाद में चल जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो चल जाएगा, बाद में भी बनवा लेना चाहिए। और 1 हफ्ता लगता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आवेदन करो, उसमें 1 हफ्ते में बन के आ जाता है। मैरिज सर्टिफिकेट में लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, उसकी टेंशन मत लो आप। एक चरित्र प्रमाण पत्र अब बनवाना है, 19 जनवरी के बाद का बनवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र आप बाद का बनवा सकते हैं, अभी नहीं बनवाना आपको। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, तब चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिएगा, अभी नहीं चाहिए। और आय प्रमाण पत्र के लिए अभी बनवा ले क्या, बाद का चल जाएगा क्या। एक काम कर लो, आप 2.5 लाख से भरो ही मत, बस 40-50 रुपए का ही तो फर्क पड़ेगा। इतने आप बनवाओगे, चक्कर काटोगे, परेशान होगे, वहां पे आपको भुगतना पड़ जाएगा। आप 2.5 लाख से ऊपर ही कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपकी 2,60,000 हो, 70,000 भी हो सकती है। तो उसने 2.5 लाख से पूछा है, 2.5 लाख से कम है उन्हीं को बनवाना है। ऊपर जो करेंगे ना 2.5 लाख से, उनको कुछ नहीं बनवाना। तो मैं तो यही कहूंगी, इस झंझट से निकल ही जाओ, फिर 2.5 लाख से ऊपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट है वो बाद में बनवाने, अब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। अब जैसे एक बात ये थी कि मैंने पहले जो रीट का फॉर्म हमने अप्लाई किया था, उसमें जनरल भर दिया, मैं ओबीसी से थी,
मैंने उसमें साइन दूसरे कर दिए, मैं करती दूसरे हूं, मैंने उसमें ये गलती कर दी, तो अब मैं क्या करूं? तो अब आपको क्या करना है, पीछे जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ आप, कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये जो फॉर्म भर रहे हो ना, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी जो योग्यता है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो इसमें सही भरनी है आपको। जो भी आपको करना है, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। पीछे जो भी भरा गया वो कोई बात नहीं है, आप इसमें जो भरोगे ना वो मान्य होगा, पीछे वाला मान्य नहीं होगा। तो आपकी जो पीछे जो मिस्टेक आपकी हो गई थी वो इसमें ना करे, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। एक था कि भाई पहले हमें पता नहीं था, राजस्थान की लड़की थी, उसकी शादी अदर स्टेट में हो गई। अब पता चला कि भाई मेरा तो आरक्षण मिलेगा, मुझे ओबीसी से हूं या एससी एसटी से हूं, तो क्या मुझे अब ओबीसी एससी एसटी भरना चाहिए? पहले जनरल भर दिया, रीट का जो फॉर्म भरा वो भर सकते हो आप, अब ओबीसी कर सकते हो, ठीक है। पीछे जो गलती हो गई कोई बात नहीं, अब आप कर सकते हैं। अब तो मुझे लगता है कि अपनी सारी बातें हो गई हैं। फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए और अब डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आप ना पड़े। और मैं फिर आपको बार बार मैं कह रही हूँ, आप पढ़ो, सिलेक्शन लो, डॉक्यूमेंट बनते रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट की वजह से आज तक तो किसी को निकाला नहीं गया। हाँ, गलत आपने बनवाए हैं, आपने छल कपट किया है, आपने क्वालिफिकेशन गलत भरी है, तो उस वजह से आपको निकाला जा सकता है। और फॉर्म भरने में आपको गलती नहीं करनी है। चाहे तो आप एक हार्ड कॉपी फॉर्म की निकाल ले, उसको घर पे बैठ के भर ले। और ऐसे नहीं करना आपको किसी के साथ भिजवा दिया, वो मेरा फॉर्म भराया, वो भराया, तो आपको फॉर्म एकदम अच्छे से देख के भरना है, खुद जाके भरना है। मित्र वाले के पास आप भर सकते हैं। और एक ये था कि 2 फॉर्म हमें लगाने हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। क्या एक ही फॉर्म्स में दोनों ऑप्शन है? तो आपको दोनों फॉर्म अलग अलग लगाने पड़ेंगे, 2 बार आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे और दोनों की अलग अलग फीस आपकी लगेगी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।